हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ना ट्रिकी अड्डा। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नंबर सिस्टम की। कंप्यूटर नंबर सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर कुछ डिजिट होती हैं, उस डिजिट को किस प्रकार से एक भाषा से दूसरी भाषा में बदला जाता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डबल डिजिट की संख्या के लिए एक कोड होता है, एक कोड बनाया जाता है। और 0 से लेकर 9 तक की जो डिजिट होती है वो एक अंक की डिजिट होती है, उसके अंदर कोई कोड नहीं होता। लेकिन जो ही 10 से शुरू हो जाता है ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, उसके बाद में उसका एक अलग से कोड लिया जाता है। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो देखो, डेसिमल नंबर में बेस 10 का होता है, यानी टोटल संख्याएं तो 10 काम में ली जाती है, लेकिन 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट काम में ली जाती है। उसी प्रकार से बाइनरी नंबर में बेस 2 होता है, बेस 2 होता है, लेकिन इसमें 2 डिजिट काम में ली जाती है, 0 और 1 की। उसी प्रकार से ऑक्टल नंबर के अंदर बेस 8 होता है, लेकिन 0 से लेकर 7 तक की संख्याएं काम में ली जाती है। उसी प्रकार से हेक्साडेसिमल नंबर में बेस तो 16 होता है, लेकिन 0 से लेकर 15 तक की संख्याएं काम में ली जाती है। टोटल संख्याएं तो 0 से लेकर 15 तक टोटल संख्याएं तो 16 होगी, लेकिन हम जो बेस होता है उससे एक कम संख्या लेते हैं। तो 0 से लेकर 15 तक की जो डिजिट होती है वो बेस 16 यानी हेक्साडेसिमल के अंदर आता है। तो देखो, इसके अंदर क्या होता है भाई, ऑक्टल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ही हेक्साडेसिमल आता है तो 10 से ऊपर की संख्याएं जो होती है उसके लिए एक कोड बनाया जाता है। तो 0 से लेकर 9 तक की संख्या में एक डिजिट होती है और उसके अंदर कोड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और जो ही हम 10 के ऊपर आते हैं तो 10 का कोड ए है, 12 का तो सी होगा, 11 का बी होगा, 13 का डी होगा, 14 का ई होगा और 15 का एफ होगा। जो ही कोई संख्या 15 लिखी जाएगी तो वहां पर 15 संख्या ना लिखकर एफ लिखा जाएगा, और जो ही 11 लिखा जाएगा तो वहां पर 11 ना लिखकर हम वहां पर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। उसके बारे में भी आपको मैं आगे अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में किस प्रकार से बदला जाता है, बाइनरी नंबर में किस प्रकार से बदला जाता है उसके बारे में देखेंगे। एक मान लेते हैं, हम एक कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 117 है, ये दिया हुआ है डेसिमल नंबर में, और अब हमें क्या किस में परिवर्तन करना है, हमें परिवर्तन करना है बाइनरी नंबर में, यानी आधार इसका 10 है लेकिन आधार 2 के अंदर लेके हमें आना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम 117 लिख लेते हैं। जैसे मैं 117 लिख लेता हूं, अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूं भाई, 10 से 2 के अंदर आना तो 2 का भाग देंगे, जिस बेस का ज्ञात करना उस बेस का हमें भाग देना। जैसे हम बाइनरी में परिवर्तन करना, 2 का भाग देंगे, यानी 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, पीछे बचेगा एक, उतार आ जाएगी 7 की, यानी 17, यानी 8 बार 8 दूनी 16, यानी एक शेषफल रहेगा। जो संख्या में शेषफल बचेगा वो इस तरफ लिखा जाएगा। और अगर हम 2 का भाग इसमें और देते हैं तो 29 बार पूरा जाएगा, लेकिन 0 शेषफल रहेगा। शेषफल 0 हो चाहे कुछ भी हो, हमें साथ में लिखना पड़ेगा। इसके अंदर हम 2 का भाग देते हैं तो ये 14 बार पूरा जाएगा और एक शेषफल बचेगा। फिर हम 2 का भाग देंगे तो 7 बार पूरा चला जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। फिर 2 का भाग देंगे तो 3 बार पूरा चला जाएगा, एक शेषफल बचेगा। फिर 2 का भाग देंगे, 1 बार चला जाएगा और एक शेषफल बचेगा। ठीक है। अब देखो, 2 से छोटा कोई बेस आ गया, 2 से छोटा बेस है, तो अब हम क्या करते हैं, इस एक को पकड़कर हम ऊपर की ओर चलते हैं, एक को पकड़कर हम ऊपर की ओर चलते हैं। देखो, सबसे पहले ये एक आया, उसके बाद में इस एक की बारी, फिर उस बाद में इस एक की बारी, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, यानी 117 डेसिमल नंबर है। उसको अगर हम बाइनरी नंबर में बदलेंगे तो उसका बाइनरी नंबर ये आएगा, क्या आएगा, 1 1 1 0 1 0 1 2। देखो, बेस इसका 2 है। तो देखो, अब हमें क्या करना है, कोई भी उदाहरण लेकर हमें 2 का भाग देना है, शेषफल साथ में लिखना है। जो नीचे आता है उस आधार को पकड़कर ऊपर की ओर चलते हुए हमें वो डिजिट लिख लेनी है और आधार 2 लगा लेना है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, हमें प्राप्त हो जाएगा बाइनरी नंबर। डेसिमल से बाइनरी नंबर में तो इस प्रकार से बदला जाता है, डेसिमल से बाइनरी नंबर में इस प्रकार से बदला जाता है। अब मैं बताऊंगा कि ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में किस प्रकार से बदला जाता है, डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में किस प्रकार से बदला जाता है। मैंने आपको डेसिमल से बाइनरी नंबर में बदलना बता दिया है। अब हम देखेंगे डेसिमल से ऑक्टल नंबर में किस प्रकार से बदला जाता है। तो डेसिमल से ऑक्टल नंबर में जैसे मैं यही ले लेता हूं 117, 117 को अगर मुझे क्या करना है, डेसिमल टू बाइनरी में बदलना है तो यहाँ पर क्या आएगा,
डेसिमल टू ऑक्टल में बदलना है तो हमें देखो बेस इस समय 2 का था तो अब हम 2 का भाग दिया, अब इसमें बेस 8 का है तो 8 का भाग देंगे, 117 को लिख लेंगे और 8 का भाग देंगे। जो ही हम 8 का भाग देना शुरू होंगे तो कितना आ जाएगा, 8 का भाग देते ही यहाँ पर आ जाएगा 14 बार, यानी 14 8 112, यानी 5 से इस पर बचेंगे कितनी बार। अब देखो फिर 8 का भाग देंगे, फिर 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और पीछे कितना बचा, 6 बचा, हो गया। तो अब देखो जो ही भाग देने वाली संख्या से जो भी बेस होता है उसके अंदर कम हो जाता है, तो देख लेना हमें कि 1 को पकड़कर ऊपर की ओर चलना है। तो जो ही हमने 1 को पकड़ा, 1 के बाद 6 और 5, यानी 117 डेसिमल को अगर हम ऑक्टल में बदलेंगे तो इसका जो आएगा वो 165 होगा। उसी प्रकार से देखो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बदलना है, वही यही उदाहरण ले लेता हूँ। 117 डेसिमल में दिया हुआ है और हमें 117 का हमें हेक्साडेसिमल ज्ञात करना है। तो मैंने क्या कहा, जिस आधार का हमने पूछा हुआ है उसी आधार का हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो देखो इसमें 16 का हम भाग देंगे तो कितना भी 16 का टेबल बोलो 117 में 16 छक 16 7 112, कितनी बार चलाया जाएगा, 7 बार चला जाएगा, पीछे कितना बचेगा, 5 बचेगा, कितना बचेगा 5। देखो अब 16 से ये 7 का मैं भाग आगे जाता नहीं तो हम ऊपर की ओर चलेंगे, यानी इस 7 को पकड़ेंगे, 7 के बाद में 5, ये हो गया। देखो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में इस प्रकार से बदला जाता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी से डेसिमल में किस प्रकार से बदला जाता है, ऑक्टल से डेसिमल में किस प्रकार से बदला जाता है और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में किस प्रकार से बदला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसे ही आपको आगे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे और मेरा तो यही कहना कि आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे और इतना ही हमें अधिक बूस्ट मिलेगा, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छी टॉपिक लेकर ज़रूर आएँ।